चाचा जी ठंड लग रही है। ले यार फोटो खींचना तो ठंडा का ही नहीं यार ठंडी बहुत है बाहर। इसको देखो ना, पता लग ही रहा होगा। कुछ लोग तो सो रहे थे मंडप में, लेकिन कुछ अच्छे शॉट्स मिले तो मैं आपको शो करूँगा। लेकिन BTS कम ही बने हैं इस वाली वेडिंग के, बट जो भी बने मैं आपको शो ज़रूर करूँगा, कैसे कैसे सारा एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आज हमारा शूट है खजुराहो। मैं निकल रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है 6:10। अभी मैं निकल रहा हूँ ट्रेन के लिए। ओल्ड दिल्ली से ट्रेन है कानपुर की। कानपुर से हम लोग निकलेंगे कैब से। फॉग भी है थोड़ा थोड़ा। 6:30 हो गया है और दिन काफ़ी निकल आया है। तो पहुँच ही गया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। आई थिंक वहाँ पर होगा हमारा 11। फाइनली ट्रेन में आ गया हूँ मैं। सीट पे सामान रख दिया है, अरेंज कर दिया है बस। वन 45 हो गया। अभी बस पहुंचने वाले 1 घंटे में कानपुर। हम लोग आ गए हैं कानपुर। लाइट्स कितनी अच्छी आ रही है। ये अच्छा काम कर रहे हैं, सफाई कर रहा है, अच्छी चीज़ है यार। अपना काम सही से कर रहा है। लोग अप्रॉक्स 2 बजे तक या 2:10 तक पहुंच जाएंगे। नीचे से हो रहे हम लोग लेटे पड़े। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे होटल हम लोग। मेहंदी और संगीत है आज। हम लोगों ने चेक इन किया है चंदेला होटल में। अभी हम पूछने जा रहे हैं, पूरा टाइमिंग पूछने जा रहे हैं, क्या है, कैसे है, कब, कितने टाइम से स्टार्ट होगी। अभी लंच भी करना है तो इसलिए सारा कुछ शेड्यूल पूछ के आए पहले। कैमरा बैग लेके निकल गया। अभी मेहंदी शूट करने जा रहे हैं। मेहंदी में ग्रूम अपनी दादी के साथ एंट्री कर रहे थे। मतलब उनके लिए एक मेमोरेबल पार्ट है। ग्रूम को याद रहेगा, मतलब कि उसकी फैमिली को, उसको सबको अच्छा लगेगा यही चीज़ जो आप शूट कर रहे हो। फिर वो अपनी मेहंदी दिखाता है कि चाचा चाची जो भी है, मुझे नहीं पता। मैं मेहंदी शूट कर रहा था, मैंने एक क्लोजअप लिया, फिर एक वाइड लिया, मतलब कि पूरी कंटिन्यूटी बनी रहे। मतलब ये ड्यूरेशन का थोड़ा लॉन्ग शॉट है। बस खत्म भैया। कैमरा चेक कर रहे हैं आप, इसलिए बस बात है और कोई बात नहीं है। और भी शूट कर रहे हैं। मतलब एक लड़की आती है कि मेरी फोटो, मतलब फोटोग्राफर ने क्लिक कर दी। फिर उसके बाद उनको शो कर रही हो, वाह क्या फोटो है, वाह वाह वाह, पीछे वाली दिखाना। वाह क्या फोटो खींची भैया। ये वाला आई लव दिस वन। नहीं नॉट दिस वन। फिर उसके बाद कहता है भैया अभी हमको कब देंगे। भैया देंगे तो आप सारी की सारी फोटो चाहिए, उनको कोई डिलीट मत करना। बट क्लाइंट का होता है कि उनको ऑन द स्पॉट चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। ये अच्छा कॉन्फिडेंस है। ये एक्चुअली अपनी किसी दीदी को कॉल करी थी, उसी के नाम से नंबर सेव था और किसी को कॉल लग गया। मतलब उनके लिए एक अच्छी मेमोरेबल मोमेंट है। और रिकॉर्ड करके ये जब मूवी में जाएगी तो उनको कितना अच्छा लगेगा ये चीज़। सॉरी यार, मैं एक्चुअली अवंतिका दीदी को फोन लगा रही थी। पता नहीं तुम्हारा नंबर क्यों है इसमें। कोई नहीं वैसे। आप जब तक उसको रियलिटी के थ्रू नहीं दिखाओगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। आप जैसा है वैसा दिखाओ। वेडिंग दिखनी चाहिए रियल। मतलब यही एक वेडिंग को एक अलग चेहरा देती है, मतलब अलग पहचान बनाती है, मतलब वेडिंग की। अभी ये लोग कल का हल्दी का कर रहे हैं। ये देखो
ये कुछ लोग यहाँ ना खाली बैठे हैं, यहाँ देखो, ये देखो कुछ लोग यहाँ खाली बैठे हैं, ठीक है। ये काम वाम नहीं करते हैं, सिर्फ खाली बैठते हैं। अभी एक काम करते हैं यार, ये सिर्फ अभी थोड़ा फ्री हो गए हैं। मैं मतलब थोड़ा सा मेहंदी काफ़ी शॉट्स ले चुके हैं। अभी मैं डेकोर शूट करूँगा। अभी एलईडी भी लगी है यहाँ पर। मेरा पीछे यार एलईडी मेरे को पसंद नहीं, सच बता दूँ। बेकार लगती पूरा वो वीडियो या फोटोज़ में बहुत ज़्यादा वन हो जाता है ना, तो बेकार आता है, सही नहीं लगता है। डेकोर तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, थोड़ी बहुत बची, बस लाइटें जल्दी बाकी रह गई हैं। लाइट चल गई हैं डेकोर की, दिखाता हूँ आपको डेकोर। फिर उसके बाद मैंने संगीत इंगेजमेंट वाला डेकोर शूट किया, गोल्डन के साथ, थोड़ा ब्लैक थीम थी, तो ठीक ठाक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। डिटेल लेना ज़रूरी है डेकोर के, क्योंकि डिटेल्स के बगैर फिर क्या अच्छा लगता है शॉट्स। डोर का डेकोर है जहाँ डिनर होना है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि एक ब्राइड ग्रूम की एंट्री होगी, तो मतलब यहाँ से शॉट लूँगा, और फ्रेम रेडी कर रहा था अपना। तो एक फिर उसके बाद ब्राइड ग्रूम की एंट्री हो रही है, लिया मतलब वो तो नहीं लिया, थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, फिर मैंने मुझे और दूसरा शॉट लिया मैंने। गोल्ड फायर के साथ एंट्री हो रही है ब्राइड ग्रूम की, तो अच्छी लग रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा डाउन एंगल रखा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से दिख सके, बढ़िया दिख सके। ये स्टेज है, यहाँ पर टीका सेरेमनी होनी है, यहीं पर संगीत होना है। उसके बाद टीका सेरेमनी स्टार्ट हुई ग्रूम की। जैसे देख रहे हो आप, मैंने एक डिटेल शॉट लिया क्लोजअप टीका के टाइम का। फिर उसके बाद मैंने सारे इन्वायरमेंट लिया, ये सारा क्या चल रहा है, कौन कौन है पास में, तो सारी चीज़ें ज़रूरी है जो कि दिखनी भी तो चाहिए पूरा के क्या चल रहा है आसपास। फिर उसके बाद संगीत स्टार्ट हुआ। फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ, हालांकि पूरे शॉर्ट्स नहीं दिखाऊंगा, इतना मेरे को अलाउ भी नहीं है ब्लॉग में डालना। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि मैं मूव जब भी कर रहा हूँ जब कोई एक्शन हो रहा है। ऐसा इस शॉट में देख रहे हो, जैसे मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, काफ़ी देर, जब एक्शन हुआ तभी मैंने कैमरा का मूवमेंट किया ताकि और अच्छा लगे वो मूवमेंट। इस वाले मूवमेंट को लेना थोड़ा टफ है यार, क्योंकि खुद को भी देखना पड़ रहा है कि स्टेज से नीचे ना गिर जाऊँ मैं। फिर हम उसके बाद पोर्ट्रेट करने लगे। जैसे मैंने एक शॉट लिया यहाँ से, पहले अप शॉट लिया पहले उसका, फिर सेकंड एंगल लिया नीचे से, फ्रंट से सेकंड एंगल लिया, थोड़ा लॉन्ग शॉट लिया। उसके बाद मैंने मिड शॉट लिया, मतलब उसकी पूरी कंटिन्यूटी एक शॉट को पूरा किया मैंने। ये मैंने लॉन्ग शॉट लिया इनका, ब्राइड ग्रूम का। ये मैंने ये सोच के लिया कि टेक्स्ट टाइटल में यूज़ कर सकूँ। टेक्स्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये शॉट, स्टार्टिंग के लिए, ट्रेलर के लिए बहुत अच्छा है, तो यही सोच के मैंने ये शॉट लिया। 1:30 हो गया है, अभी हमने पोर्ट्रेट ख़त्म किए हैं, अब बस खाना खाना है, सुबह हल्दी है। चलिए मिलते हैं कल। Day 2 यानी कि हल्दी। ये हल्दी का डेकोर है। ये मैंने पहले टेरेस पे जाके ये शॉट लिया मैंने। इस डेकोर में यार भाई सच में बहुत टफ था ये एक्चुअल में शॉट लेना। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये वाइट पट्टी जो देख रहे हैं आप, वाइट पट्टी बराबर में देख रहे हैं आप, ये पूल है। फ्रेम भी सही रखना होता है हमें, और अपने आप को संभालना भी होता है, चलना भी होता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है यार, वरना सीधा पूल में जाता मैं। तो मैंने थोड़ा सा और डेकोर लिया, ये हल्दी का डेकोर। पूजा स्टार्ट करने के लिए पंडित जी अपना सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने क्लोजअप लिया, डिटेल ली, फिर उसके बाद मम्मी पापा का एक पीछे से शॉट लिया, मतलब पूरा दिखना चाहिए, उससे कंटिन्यूटी बनी रखी जो दिए से कनेक्ट थी। फिर उसके बाद हल्दी स्टार्ट हुई ग्रूम की। उसको बहुत अच्छे से हल्दी लगाई उनके दोस्तों ने। अच्छे से रगड़ के हल्दी लगाई है। इसमें एक चीज़ अच्छी हुई है बहुत। दिखाता हूँ आगे आपको, ये देखो। जैसे कि उसके भाई काजल लगा दिया, उसको भूत बना दिया, सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था ग्रूम ने।
लड़के के दोस्तों ने उसको भूत बना दिया भाई। उसकी दीदी ने भी बनाया। इसकी दीदियों ने भी बनाया भाई, इसको भूत बना डाला। सच में यार। उसके बाद ब्राइड आती है। ब्राइड कहती है कौन है? तो लगा दो उसके। नजर 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 फिर उसके बाद उसको हक करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। ले काला टीका लगा ली, तुझे नजर नहीं लगे। सच में यार अच्छा था ये। फिर हल्दी खत्म हुई, फिर मैं पोर्ट्रेट करने के लिए गया, जैसे ब्राइड का पोर्ट्रेट करा था मतलब। फिर इसके बाद लड़की का ऊपर से मतलब ब्राइड का ही ऊपर से शॉट लिया। स्टोरी के अकॉर्डिंग ही यूज करा जाते हैं सारे शॉट्स, ये नहीं कि सारे मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्स टू मैक्स हम पोर्ट्रेट करें, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखें, क्योंकि मैं भी खुद एक एडिटर हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सोच के ही शॉट्स लेता हूँ। तो मैक्स टू मैक्स जितना डाटा होगा उतना ही एडिटर को प्रॉफिट होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा उसको सही रहेगा, आसानी रहेगी एडिट करने में थोड़ा सा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एक वॉक शॉट लिया, इनका हैंड का क्लोजअप लिया मैंने, देख रहे हो क्लोजअप आ गया, फील्ड शॉट आ गया वो। के बाद ब्राइड ग्रूम के पोर्ट्रेट हो गए हैं और हम लोग भी बस लंच करने जाएंगे। अभी पोर्ट्रेट इनके हो गए, चलो अब लंच करने जा रहे हैं। ये भी लोग भी लंच करने जा ही रहे हैं, मतलब फिर शूट करेंगे ड्रेस का। हम लेने जा रहे हैं ब्राइड ग्रूम की ड्रेस। ये खुद ही ब्राइड ग्रूम हमको ड्रेस देंगे। क्योंकि सारे लोग बिजी हैं, अपना अपना रेडी हो रहे हैं, इसीलिए। अभी हुआ है टाइम 4:50। ये वेन्यू है आज का, रेडी हो रहा है। वो वहाँ से एंट्री है, यहाँ पर गैस बैठेंगे, यहाँ पर जयमाल वगैरह होगी। ब्राइड का आउटफिट एंड लड़के का आउटफिट लिया और शूट करने गए हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक बंदे को मैंने लहंगा पकड़ा दिया कि तू लेके उधर से लेके आ। मैक्स टू मैक्स मैं ऑप्शन रखता हूँ अपने पास कि जो भी शॉट अच्छा लगे एडिटर को डाल सके, उस ऑप्शन इतने रखता हूँ मैं। जैसे कि देख रहे हो, अब सेम मैंने निकलवाया, फिर उधर से ही मैंने वही शॉट दूसरे साइड से एंट्री करवाई, तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा ये शॉट। फिर उसके बाद मैंने ब्राइड के आउटफिट की थोड़ी डिटेल ली। फिर उसके बाद मैंने ग्रूम का आउटफिट शूट किया। मैंने ग्रूम का आउटफिट इसलिए यहाँ पर टांगा है, और हालांकि पूरा ग्रीन टोन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टांगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने डिटेल ली। फिर उसके बाद मैंने जाके डेकोर शूट किया। जा रहे हैं अभी ग्रूम का गेटिंग रेडी शूट करने। ग्रूम के रूम में है, अभी ग्रूम रेडी भी नहीं हुआ, अभी पार्लर का काम चल रहा है उनका। तो अप्रॉक्स अभी 40 मिनट्स बोल रहे हैं रेडी होने के लिए। यार ये तारक मेहता देखते रहते हैं टाइम। ग्रूम का शूट कर रहा हूँ, और फिर मतलब उसका ब्रदर उसको शेरवानी पहना रहा है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा मिड शॉट लिया, फिर एक OTS लिया उसका, फिर मिड शॉट लिया, उसके दूसरा भाई आ गया था, मतलब मिड शॉट लिया, फिर मैंने क्लोजअप्स लिए उसके। BTS शूट कराया मैंने किसी को फ़ोन देके, ये वाला अपना अकेला ही था मैं, कहाँ से करता है यार, शूट भी बहुत सारा कर रहा था इसीलिए। जैसे आपने देखा कि मैं नीचे लेट के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शॉट चाहिए था डाउन एंगल से बहुत।
उसका छोटा भाई आया, फिर उसको मैंने कहा कि उनको पगड़ी पहना दो। पूरी फैमिली उनको रेडी कर रही, तो मतलब सही है ना, पूरी फैमिली दिखनी चाहिए वीडियो में, तो फैमिली को भी अच्छा लगता है। ऐसे मैंने उनका एक शॉट लिया, फिर मम्मा भी आ गई थी, तो मैंने उनको बोला कि आप भी तैयार करो उनको, तो सही है ना यार, पूरी फैमिली आ जाती है अच्छे से तो दिखती है। जैसे मैंने उनका शॉट लिया, फिर एक मिड शॉट लिया, फिर क्लोजअप लिया थोड़ा सा डाउन एंगल से, फिर एक लो एंगल से लिया आंटी के, ताकि एक्सप्रेशन दिख सके अच्छे से। फिर ये शॉट तो रैंडमली शॉट है, वो वॉक जा ही रहा था नीचे बारात के लिए, तो मैंने बस पीछे से ही ले लिया, कोई मैंने उसको वॉक नहीं करवाई थी, सिर्फ रैंडमली शॉट लिया था ये। फिर उसके बाद मैं ब्राइड के पास आया शूट करने के लिए, फिर वो अभी भी रेडी हो रही थी, थोड़ा सा उनका बचा था, जैसे ये देख रहे हो आप शॉट। ये नॉर्मल शॉट है, मैंने क्लोजअप लिए ब्राइड के, ये नॉर्मल शॉट है, मतलब नॉर्मल लेंस से। फिर उसके बाद मैंने ये जो शॉट लिया, ये फ्रीलांस है, मतलब लेंस को निकाल के हम करते हैं फ्रीलांस, उसको कहते हैं फ्रीलांस। ये शॉट सारे फ्रीलांस से लिए मैंने। फिर उसके बाद ये नॉर्मल से लिया मैंने, डिटेल से ले रहा हूँ मतलब। फिर उनकी मम्मी को बुलाया मैंने स्पेशली, फिर उनको चुन्नी कराने के लिए। फिर उसके बाद हम ब्राइड को आउटडोर लेके, थोड़ा बराबर में ही था, फिर जस्ट रूम के बराबर में ही था। ये शॉट लिया मैंने, लॉन्ग शॉट थोड़ा सा डाउन एंगल से, फिर अप एंगल से लिया थोड़ा सा ही मूव शॉट, अलग अलग शॉट्स लिए। पहले भी कहा मैंने, ऑप्शन इतने रखता हूँ मैं कि एडिटर को दिक्कत ना हो उस चीज़ को लेके, आगे जाके आप मैक्स टू मैक्स शूट करोगे तो उतना ही बेटर है, फिर उससे अच्छा आउटपुट निकलेगा। फिर उसके बाद मैं बारात में गया, फिर आपको एक प्रोमो दिखाता हूँ। 40 सेकंड का एक मैंने कट बनाया, ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें मैंने एफर्ट नहीं लगाया, बस कि ऐसा शूट किया है, मतलब मैंने कि POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जैसे कोई देख रहा है उसको, कैमरा की शेकनेस इतनी है, मतलब शेक इतना है उस हिसाब से, जैसे उसको कोई देख रहा है। मैं इसलिए आपको कुछ शॉट्स दिखा रहा हूँ ऐसे। फिर उसके बाद ग्रूम की एंट्री होती है जैसे कि यार उसको उठा के लेके जा रहे हैं, बड़ा टफ हो गया था भाई, एकदम से भाग रहे थे लोग यार। फिर ब्राइड की एंट्री हो रही है, जैसे मैंने एक मूव शॉट लिया, फिर उसके बाद मतलब बैक शॉट लिया मैंने। ये मैं 16:35 यूज़ कर रहा था एंट्री के टाइम, 35 कर लिया था मैंने उसको। फिर मैंने भाई का क्लोजअप लिया, फिर लड़की का क्लोजअप लिया 35 करके। फिर ये मैंने रूम का OTS लिया एक, ताकि पूरा इन्वायरमेंट दिख सके कि क्या चल रहा है। फिर जयमाला होती है, जयमाला यहाँ पे बड़ा पंगा हुआ था यार उठाने के पीछे क्योंकि कोई नहीं, जैसा मन करे कर लो। फिर उसके बाद ग्रूम ने डिसाइड किया कि नॉर्मल ही करेंगे हम लोग। ब्राइड रूम खाना खा रहे हैं यार, ठंडी बहुत है बाहर, इसको देखो ना, पता लग ही रहा होगा ठंडी बहुत ज़्यादा है यार बाहर, आउटडोर में बहुत ठंड है। लेकिन जो मंडप है वो इंडोर है, बट चारों तरफ से बंद है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, मतलब है तो आउटडोर ही इंडोर भी आउटडोर भी दोनों ही एक ही बार में। अभी पोर्ट्रेट करने हैं बाकी यार। एक मुझे मिरर मिला था वहाँ पर, तो उस हिसाब से मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं। ये अलग अलग शॉट्स लिए, मतलब 3 शॉट्स लिए मैंने एक ही जगह के, मतलब अलग अलग मूवमेंट्स होंगे उसमें, लिए 3 है, ऑप्शन 3 रखे हैं मैंने। उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट ख़त्म किए, फिर हम लोग मंडप में आए। चाचा जी को ज़्यादा ठंड लग रही थी दिखाता हूँ। चाचा जी ठंड लग रही है यार, फोटो खींचना तो ठंडा का ही नहीं यार। कि जैसे कि मैंने एक मतलब लड़के का OTS लिया, लड़की के मॉम डैड से मैंने OTS लिया, लड़की की मॉम डैड से। कुछ लोग तो सो रहे थे मंडप में सो जाते हैं फिर उसके बाद डिटेलली पंडित जी क्या पढ़ रहे हैं, फिर हल्दी लगाया उनके पापा ने उनको
हाथ पीले किए उनके। फिर मैंने क्लोज़अप लिया हाथ पीले का, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। मैंने क्लोज़अप लिया, फिर एक मिड शॉट लिया, मतलब पूरे सब लोग दिख रहे हैं, कन्यादान हो रहा है। फिर मैंने फोकस मॉम डैड पे किया। वो ये उठ गए फाइनली। फिर उसके बाद हवन स्टार्ट हो गया। हवन के मैंने अलग अलग शॉट्स लिए हैं, ऑप्शन इतने रखे हैं, अलग अलग एंगल से लिए हैं। डालते ही उसको अप्रॉक्स 20 से 25 बार है, तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है अच्छे से कि आप अलग अलग शॉट क्रिएट कर सको, अलग अलग क्रिएटिव शॉट निकाल सको। तो आपके पास ऑप्शन रहता है इतना। फेरे स्टार्ट हो गए। फिर मैंने एक शॉट लिया, ये पीछे से फूल फेंक रहे थे तो मैंने उनके पीछे जाके शॉट लिया, तो मुझे ये शॉट अच्छा मिला था। फिर सिंदूर स्टार्ट हुआ, मिड शॉट लिया, फिर एक क्लोजअप लिया, उसने अप्रॉक्स 2-3 बार मारा था तो मुझे मिल गया था। फिर रिंग ढूंढने वाली रस्म स्टार्ट हुई। ये वाली जो मंडप था बहुत ज़्यादा लंबा चला, बहुत ही ज़्यादा लंबा। अभी अप्रॉक्स 6:30 हुए AM। फाइनली विदाई स्टार्ट हुई। ज़्यादा कुछ लंबी थी नहीं इनकी विदाई। ये फाइनली उन्होंने चावल फेंके एंड देन एक शॉट मैंने क्लोजअप लिया मम्मा के पास से, और फिर ये जा रहे गोइंग टू होम। फाइनली विदाई ख़त्म हो गई। तो काफ़ी मज़ा आया खजुराहो, लेकिन थोड़ा थकान भरा था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। और ये जाकर चाय वाली है, जाओ चाय लेकर आओ। इनसे मिलिए इधर। सॉरी रामू किधर है? यहाँ विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम अब निकल रहे लेकिन ये अभी के कमरा है तुम्हारे बाप क्या वाला आ रहा है 15 मिनट में, तो सब लोग तफरी कर रहे हैं। चाय पी रहा तो चाय पी लेगा तभी तो आएगा रामू।